प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुषों की वाणी जब भी हमें सुनने को मिलती है तो उससे हमें नसीहत मिलती है, हमारी समझ सही होती है। किस ध्येय से हम इस धरती पर आए हैं वो खुलना शुरू होता है। कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, उसकी ओर इंडिकेट किया जाता है। और फिर इंसान ज़िंदगी के जिस मोड़ पर भी हो, उन शब्दों के ज़रिए उसकी ज़िंदगी खुशियाँ और सुख चैन से भरपूर होनी शुरू हो जाती है। अगर इस शब्द को हम समझने की कोशिश करें तो ये एक प्रार्थना है, एक सच्चे शिष्य की पिता परमेश्वर से। जो प्रार्थना यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की है वो हम सब की ओर से की है। हम इंसान अपने आप को शरीर समझते हुए ये ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसे एक नाम दे दिया जाता है, वो उस शरीर के साथ उसको जोड़ देता है। तो ज़िंदगी भर इंसान इस शरीर को सही रखने के लिए लगा देता है, पढ़ता लिखता है ताकि इंटेलिजेंस बढ़े, हम कुछ कमाने के लायक हो जाएं। और जैसे नौजवानी की उम्र में पहुंचता है तो जैसे जैसे तौर तरीके हैं वैसे घर गृहस्थी में इंसान लग जाता है। अगर आप देखें कि सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं तो ज़्यादा लोग सुबह उठते सार ही इस शरीर को साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर इसको नाश्ता देते हैं ताकि इसको कोई तंदुरुस्ती मिले, फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। सारा दिन शरीर के ज़रिए काम करते हैं और रात को जब घर में आते हैं तो सोचते हैं हम थक गए, कुछ रेस्ट चाहिए शरीर को। और हर रोज़ 6, 7, 8, 9, 10 घंटे सोते हैं इसलिए ताकि शरीर को कुछ आराम मिले। और दिन ब दिन रोज़ाना हम देखते अपने घरों में अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त मित्रों को, सब इसी किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें जो जो शरीर की ज़रूरतें हैं उन्हें हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसे सजाते हैं, निखारते हैं, इसे ड्रेसअप प्रॉपर्ली करते हैं जैसे जैसे कल्चर में हम जी रहे हों, ताकि जब हम किसी से मिलें तो हम देखने में अच्छे लगें। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने बार हम सबको यही समझाया है कि सबसे ज़रूरी इस धरती पर आना तब पूरा होगा जब हमारी समझ सही होगी, जब हम सही रूप से ये जान पाएंगे कि इस धरती पर आने का सही मायना क्या है। प्रभु ने क्यों 84 लाख जिया जून में से हमें ये मानव चोला दिया, इस और ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जिस ध्येय से हम इस धरती पर भेजे गए हैं वो ध्येय पूरा हो सके। अब दुनिया में कहीं भी जाएं, स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, तो हमें इस शरीर के बारे जानकारी हो सकती है, इस दुनिया के बारे जानकारी हो सकती है, क्या पहले हुआ उसकी जानकारी हो सकती है, क्या क्या इस धरती पर है, इस यूनिवर्स में है। हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे हैं,
ये गैलेक्सी है, इसके बारे में जानकारी हो सकती है। तो जो भी जानकारी हम इस दुनिया के कार्य करके पाते हैं, वो सब ये बाहर की दुनिया जिसको हम असली दुनिया समझते हैं उसी की होती है। जब हम हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, सोशल स्टडीज़ पढ़ें, लैंग्वेज पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, साइंसेस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उसके ज़रिए ये धरती जिसमें हम जी रहे हैं इसकी जानकारी हमें मिलती है। और फिर उन चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत समय उस और गुजारना पड़ता है। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि तुम करो दया मेरे साईं। उन्हें साईं कहें, उन्हें वाहिगुरु कहें, उन्हें पिता परमेश्वर कहें, उन्हें ईश्वर कहें, उन्हें गॉड कहें, कर्ता पुरख कहें, वो जिन्होंने सब कुछ रचा है, उनसे प्रार्थना गुरु अर्जन देव जी महाराज करें कि हे प्रभु, आप मुझ पर दया करो। मुझे आपने धरती पर भेज दिया, ये तो आपने दया कर ही दी है, नहीं तो मैं 84 लाख जिया जून में भड़कता रहता। अब और दया करो और कृपा करो कि मुझे क्यों भेजा है ये भी समझाओ। वो तब तक समझ में नहीं आएगी जब आपकी दया नहीं होगी। दुनिया में यहाँ पर कुछ भी सीखेंगे वो सब दुनिया की जानकारी के बारे में होगा। जब प्रभु की दया होती है तभी हम कुछ आध्यात्मिक, कुछ रूहानी ज्ञान पा सकते हैं। क्योंकि जो रूहानियत का रास्ता है, जो अध्यात्म का रास्ता है, ये पढ़ लिख के आ नहीं सकता। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बड़ी फरमाते थे कि प्रभु को पाने का रास्ता पढ़ लिख के नहीं आ सकता, ये पकड़ने का रास्ता है, अनुभव करने का रास्ता है। इंसान को क्या अनुभव होते हैं वो उसको खुद मालूम है, और जब तक हमें खुद असलियत का अनुभव नहीं होगा तब हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमने कहाँ जाना है, ये ज़िंदगी जीने का ध्येय क्या है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो इस शब्द के ज़रिए गुरु अर्जन देव जी महाराज यही प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम करो दया मेरे साईं, कि हे प्रभु आप मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि आपके दया के भंडार असीम है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, उनका कोई अंत नहीं। तो आप दया करेंगे तो मेरे सारे कार्य सही होंगे, जिस ध्येय से मैं यहाँ आया हूँ वो पूरा होगा। तो प्रार्थना यही की जा रही कि हे प्रभु आप मुझे दया कीजिए, और रिक्वेस्ट क्या की जा रही है कि ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, कि मुझे आप ऐसी समझ दो कि ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ ध्याए, कि आप मेरी समझ ऐसे कर दो कि हर पल मैं आपका ध्यान करूं, आपका सिमरन करूं, आपके बारे में गीत गाऊं, पूरा ध्यान आपकी ओर हो, ताकि मेरी अटेंशन अगर आपकी ओर होगी तो जो ज़िंदगी का मकसद है वो खुद ब खुद समझ में आएगा। जिस और इंसान ध्यान देता है वो वैसे ही बन जाता है। तो जैसे सिमरन कहा गया, सिमरन प्रभु के नाम के जाप को कहा गया कि हे प्रभु आप मेरी समझ सही कीजिएगा, मुझे अंदर से सही तरीके से ये ज्ञान हो जाए कि मुझे ध्यान आपकी ओर करना है। प्रभु की ओर ध्यान हमें क्यों करना है? कि हमें उनकी जानकारी हो, उनकी नज़दीकी मिले, प्रभु कौन है, वो क्या है, हमसे उनका रिश्ता नाता क्या है, ये हमारी समझ में आए और हम
जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से अलग हो गए हैं, जो कभी एक योनि में जाते हैं, कभी दूसरे में जाते हैं, कभी तीसरी में जाते हैं, हम इस योनि में ये जो मानव चोला है, ये जो शरीर फिजिकल ह्यूमन बीइंग का जो शरीर हमें मिला है, इसमें प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। बार बार महाप्रभु समझा गए कि हम शरीर नहीं, हम इस शरीर को जान देने वाली एक ताकत है। उसे आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, किसी भी नाम से पुकारें। जब तक वो आत्मा इस शरीर में रहेगी, ये शरीर जीवित रहेगा। और जिस समय उस आत्मा ने इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिए, हम निर्जीव हो जाएंगे। हम जिसे फिजिकल डेथ कहा गया है, उस स्टेट में पहुंचेंगे कि शरीर काम करना बंद कर देगा। लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम खत्म हो गए, हमारी आत्मा फिर भी है, लेकिन इस शरीर में नहीं। तो इस शरीर में क्योंकि जान नहीं, ना ये देखता है, ना सुनता है, ना कुछ कार्य कर सकता है, तो इसे अपनी अपनी सभ्यता के लिहाज से या दफना दिया जाता है या क्रिमेट कर दिया जाता है। ये अंदर से हमें समझ है कि इस शरीर का कुछ फायदा नहीं, चाहे वो आपके पिताजी होंगे, माताजी होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होगी, हस्बैंड होगा, कोई भी रिश्तेदार होगा जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है आपका। जैसे ही मौत होती क्या करते हैं? इन्हें शमशान भूमि में लेके जाओ, इन्हें क्रिमेट करो या बरी करो। क्यों? क्योंकि अंदर से हम जान गए कि अब इस शरीर में कुछ जान नहीं है। जो असली रूप था, जो शरीर को जान दे रहा था, वो सदा सदा के लिए चला गया इस शरीर को छोड़। तो जब ये जिंदगी दी गई है और ये इंसान को समझ में आ जाए कि ये शरीर सिर्फ चंद क्षणों के लिए है, तो जितना मौका हमें मिला है इस शरीर में होने का, उसका पूरा पूरा फायदा तो तब होगा जब कि जो आत्मा जो शरीर को जान दे रही है, उसका हम अनुभव करें, उसको जाने, उसको पहचाने, क्योंकि वही हमारा असली रूप है। उसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया कि हम हैं कौन, कि हम ये शरीर नहीं, हम हमारा मन नहीं, हमारा दिमाग नहीं, हमारी इंटेलिजेंस नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो इस शरीर में इसलिए भेजी गई है कि वो प्रभु को जान पाए, प्रभु को पहचान पाए, प्रभु से मिले, प्रभु से जुड़े और फिर प्रभु में लीन हो। यही जिंदगी का मकसद है। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी समझा रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आप से ही मत दीजिए, वो मत जिसमें मेरा ध्यान आपकी ओर हो, ताकि मुझे आपकी और जानकारी मिले, मैं आपकी नज़दीकी पाऊँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। और आगे फरमा रहे हैं कि क्या है जो हमें प्रभु को जानने से दूर करता है, उसके बारे में आगे फरमा रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से मोह मान छूटे। पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज कि हे प्रभु, आपकी कृपा हो मेरे पर और मेरा मोह जो दुनिया के साथ है वो छूटे, और जो मेरा मान है, जो मेरी ईगो है, वो कंट्रोल में आए। जो हमारी ईगो है, जो हमारी मैं है, वो हमें औरों से अलग करती है, वो द्वैत की ज़िंदगी में भेज देती है। और जहाँ पर द्वैत की ज़िंदगी होगी, वहाँ पर कभी प्रभु पाए नहीं जा सकते। कबीर साहब ने फरमाया, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। वो फरमाते हैं कि जहाँ ईगो आ गई, जहाँ मैं आ गया, वहाँ पर तू आएगा। जहाँ मैं और तू हो गया, वहाँ पर प्रभु को भी मिलेगा नहीं।
और जहाँ पर प्रभु है वहाँ पर मैं का सवाल ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक ही है। तो द्वैत की जिंदगी जो हम सब जी रहे हैं, हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, क्योंकि शीशे में शक्ल देते हैं, सबसे अलग है। हर एक को अपनी शक्ल सबसे प्यारी लगती है और उसी को हम अपना मान लेते हैं। आजकल तो साइंस भी हमें समझा रही है, पीछे एक जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था, 7-8 साल हो गए उसे ख़त्म हुए, तो उन्होंने जितनी भी जीन्स हैं इंसानों की उसको मैप करा और इस नतीजे पे पहुँचे कि 99.9% जीन्स हर एक इंसान की एक जैसी है। जो फ़र्क है वो खाली 0.1% है, और वो उस फ़र्क के लिहाज से हमारे शरीर का रंग, हमारे नैन नक्श, हमारी जो बाहरी रूप है वो उस पर डिपेंडेंट है। हम सिर्फ वो जो 0.1% से कम है उसी को सोचते हैं कि असली है। जो असलियत है, जो भीतर है, वहाँ तक हम जा ही नहीं पाते, क्योंकि हम सब बाहर ही ध्यान देते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम सब एक ही हैं, हम अपने आप को अलग ना समझें। जो मैं हमारे अंदर, जो ईगो है, यहाँ यही प्रार्थना गुरु अर्जन देव जी महाराज करके, हे प्रभु आप दया कीजिएगा, आपकी जब कृपा होगी मुझ पर तो मेरा मान हटेगा, मेरा मोह जो दुनिया के साथ है वो कम होगा, क्योंकि ये माया की दुनिया है। यहाँ कोई चीज़ स्थायी नहीं, कोई चीज़ परमानेंट नहीं, कोई चीज़ सदा सदा के लिए रहने वाली नहीं। इसलिए जब इस दुनिया के साथ मैं मोह करूँगा तो मैं कभी भी स्टेबल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो चंद क्षणों के लिए, अगर बिल्डिंग्स भी बनती हैं वो भी 50, 100, 200, 400, 500 साल में हट जाती हैं। जितने भी जीव आते हैं, तो तरह तरह के जीव हैं, उनका भी टाइम लिमिटेड है। कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, कोई मिनटों के लिए आते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं, कुछ सालों के लिए आते हैं, और बहुत ज़्यादा साल से ज़्यादा किसी की भी उम्र नहीं रहती। वो भी एक न एक दिन सबको छोड़ना है सब कुछ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं जो सदा सदा के लिए रहेगा। तो सदा सदा के लिए क्या है कि आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पिता परमेश्वर, प्रभु कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें, वो सृष्टि के शुरुआत से ही हैं। उन्होंने चाहा कि वो एक से अनेक हो जाएं, तो सृष्टि रची गई कि खंड मंडल बने, और उन्होंने अपने आप को अपने आप से अलग किया। परमात्मा का अंश आत्मा उन्होंने मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। तो पूरी सृष्टि में अगर कोई हैं जो सदा सदा के लिए रहेंगे, वो हैं पिता परमेश्वर। और जब उनके साथ हम जुड़ेंगे तो हम भी उस पद को पा लेंगे। इसीलिए यहाँ पर कृपा मांगी जा रही है कि आप कृपा करें, दया करें कि जो मेरी ईगो है, जो मेरा मान है, छूटे, जो मेरा लगाव है दुनिया के साथ वो छूटे। और फरमा रहे हैं कि तुम्हारी कृपा ते मोह मान छूटे, बिनस जाए भरमाई। कि जो मैं भरम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो मैं इस दुनिया को असली समझ बैठा हूँ, वो मेरे भरम नाश हो जाए। जब इंसान को स्वप्न आता है तो लगता है ये स्वप्न सही है। आप में से कईयों को स्वप्न आए होंगे। तो जितनी देर स्वप्न आता जाता है, जितना मर्जी लंबा लगता है ये सब सही चल रहा है, जब उस स्वप्न से उठते हैं तो लगता है ओहो ये तो स्वप्न था। इस समय जब हमारा ध्यान दुनिया की ओर लगा हुआ है, इस दुनिया को हम असली समझते हैं। जो कुछ सुनते हैं कहते हैं यही ठीक है, जो देखते हैं कहते हैं यही ठीक है। हर एक ये जो पांचों इंद्रियों के घाट पर हम जीते हैं, जो कुछ भी इनसे अनुभव करते हैं सोचते हैं यही सही है। जब इस नींद से उठेंगे, जिसे आध्यात्मिक जागृति कहा गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा गया, जब उठेंगे तब समझ में आएगा कि हमें नींद आ रही थी, हम स्वप्न ले रहे थे। जब छोटे होते थे, आप में से कईयों ने शायद एक वाक़े स्लीपिंग ब्यूटी का पढ़ा होगा कि एक प्रिंसेस थी जो सोती रहती थी, सोती रहती थी, सोती रहती थी। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो सोई हुई थी। जब तक एक प्रिंस चार्मिंग नहीं आया और उसको उठाया नहीं, तब तक वो सोती रही। यही हालत हम सबकी होती है कि हमारा ध्यान दुनिया की ओर है। दुनिया की जितनी जानकारी पाते हैं उसकी दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं, वो हमें
समझाते हैं कि ज़िंदगी है क्या, कि हम जागें, उठें, सोए नहीं, हम में जागृति हो, आध्यात्मिक जागृति हो, ताकि जो असलियत है उसको हम जाने पहचाने, उसका अनुभव करें। कि जब अपनी आत्मा का हम अनुभव कर पाएंगे, कि उस शरीर का अनुभव तो हम रोज़ करते हैं, यहाँ पे हाथ लगाओ फीलिंग होती है, यहाँ पे हाथ लगाओ फीलिंग होती है, शीशे में देखो शक्ल दिखाई देती है, चल के यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो शरीर को तो हम रोज़ अनुभव कर रहे हैं। तो आत्मा का भी हम अनुभव कर सकते हैं। ये बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आत्मा का अनुभव मौत के बाद होता है। जिसे जीते जी मरने की विद्या कहा गया है, शरीर में होते हुए आत्मा का अनुभव करना, ध्यान टिकाना, जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनके साथ जुड़ना, उसी रास्ते की जानकारी हम पा सकें। इसीलिए यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज पिता परमेश्वर से दया मेहर मांग, वो फरमा रहे हैं कि जब आपकी कृपा होगी तो जिस भरम की जिंदगी में मैं जी रहा हूँ, उसमें असलियत क्या है मुझे समझ में आ जाएगी, क्योंकि भ्रमों का नाश हो जाएगा। जो भी मेरे मन डाउट्स डालता है कि ये क्या है, या वो सोचता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, उसमें क्लैरिटी आएगी और असलियत मेरे सामने खुल जाएगी। आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि अनंत रूप रव्यो सब मधे जब तक पेखो जाए। वो फरमा रहे हैं कि हम लोग जो पिता परमेश्वर को सिर्फ यही सोचते हैं कि प्रभु सच्चे हैं, प्रभु चेतन हैं, वो जो उनका तीसरा रूप है आनंद का, उसको ध्यान नहीं देते। प्रभु को सच्चित आनंद के नाम से बताया जाता है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स से समझाया जाता है। लेकिन ज़्यादा लोग प्रभु को ट्रूथफुलनेस के साथ जोड़ते हैं, सच्चाई के साथ जोड़ते हैं, और उनको चेतनता कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बोला कि अनंत रूप, जो कि आपका आनंदमयी रूप है, कि आप अनंत की अवस्था में रहते हो और आप चाहते हो कि और भी अनंत की अवस्था में रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी प्रेम से गुजारें। हमें ये जानना है कि प्रभु ने हमें सबसे बेहतर स्टेट दी है। 84 लाख जीवन में सबसे उत्तम चोला मानव चोला है। जब भी मानव चोला मिला, हमें खुश होना चाहिए, हर वक्त खुश रहना चाहिए कि प्रभु ने इतनी दया के हमें चोला दिया, और फिर इस चोले के मकसद को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। सुख दुख कर्मों के लिहाज से आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आदमी हंसे नहीं, खुश ना हो, मुस्कुराए नहीं। जब इंसान मुस्कुराता है तो उसका अफेक्ट औरों तक बहुत गहरा होता है, और जब हम हर समय सोचते हैं ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हुआ, तो नेगेटिविटी से जो इंसान भरा होता है वो औरों में भी नेगेटिविटी फैलाता है। तो इस करके इंसान को सोचना चाहिए कि प्रभु मेरे अंग संग हैं, मुझे डर किस चीज़ का है, मुझे फिक्र किस चीज़ का है। मैं हंसूं, मुस्कुराऊं, औरों की ज़िंदगी में भी कुछ खुशी लाऊं, ताकि ये जो ज़िंदगी प्रभु ने दी है, जो उनका आनंद का रूप है, वो मैं भी उसको ग्रहण करूं, अपनी ज़िंदगी में ढालूं। अंदर से खुश हूं तो बाहर भी खुशी प्रकट हो। अगर अंदर से कभी उसको ग्रहण ही नहीं करा, कभी प्रभु के साथ जुड़े ही नहीं, तो बाहर में खुशी इंसान कैसे लेके आएगा? कि जो वो आपका आनंद का रूप है, वो कण कण में समाया हुआ है, हर एक के अंदर है। उसने उमड़ना है, उसने बाहर की ओर आना है। और यहाँ पर यही गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जब मैं अंदर की दुनिया में गया तो तब मुझे प्रभु का आनंद वाला रूप अनुभव हुआ। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो अंदरूनी यात्रा है, जो शरीर से ऊपर उठकर अंदर की दुनिया में जाने की यात्रा है, जिसके बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब अंदर की दुनिया में गया तब मैंने आनंद पाया, उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा, रूहानी दुनिया में गया,
अंदर की दुनिया में जब मैं गया तो हर एक कदम में मुझे प्रभु का प्रेम मिला, और हर एक नज़ारा और भी खूबसूरत और भी खूबसूरत और भी खूबसूरत था, क्योंकि अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया, अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और जब हम उस यात्रा पर जाते हैं तो हम आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं, और वो सिर्फ उतने समय के नहीं रहता है जितने समय में हम अंदरूनी यात्रा पर गए, उसका असर बहुत देर तक रहता है, ताकि वो जो खुशी और आनंद जो हम अंदर की दुनिया में पाते हैं, वो उसका असर हमारे अंग संग होना शुरू हो जाता है। यही बार बार समझाया कि इंसान उसकी सोबत करे जैसा वो बनना चाहता है। इसीलिए जब अंदर की दुनिया में जाएंगे, खुशियों की सोबत करेंगे, तो बाहर की दुनिया भी उन्हीं खुशियों से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि कोट सुख आनंद राज पाए, मुख से निमत बुलाए। वो कह रहे हैं अगर एक क्षण के लिए मैं अपने मुंह पे आपका नाम लाऊंगा, एक क्षण के लिए हे प्रभु मैं आपका ध्यान करूंगा, तो कोट सुख, करोड़ों सुख मुझे मिलेंगे, और करोड़ों आनंद और राजपाट, जो भी इस दुनिया में हम सोचते हैं कि वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, वो सब की सब मुझे मिल जाएंगी, अपने आप ही मिल जाएंगी। अगर एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए भी अगर मेरा ध्यान आपकी ओर जाए, मेरे मुख से आपका नाम निकलेगा। तो यहाँ पर सिमरन की कितनी ताकत है वो समझाया जा रहा है। सिमरन प्रभु के नाम के जाप को कहते हैं। हम प्रभु के नाम का जाप जब करते हैं तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, और जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा तो उनकी कैरेक्टर से हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद आनी चाहिए। तो जो भजन अभ्यास करने का तरीका है, सिमरन जिसके ज़रिए मन को शांत किया जाता है, उसकी ओर जिक्र किया जाता है, कितना वो पावरफुल है। और आगे फरमा रहे हैं कि जाप ताप भक्ति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। वो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु को अच्छी लगे उस किस्म का जब तब हमें करना चाहिए, उस किस्म की भक्ति करनी चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज को किसी ने पूछा कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए? तो उन्होंने ये फरमाया कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। तो महापुरुषों का बताया हुआ रास्ता क्या है? वो कहते हैं कि पहले अपने आप को जानो, फिर परमात्मा में लीन हो, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। अपने आप को जानने के लिए ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए, कि हमने अंदर से पाक होना, अंदर से साफ होना, अंदर की दुनिया में बढ़ना है। अगर पिता परमेश्वर को पाना है, इस शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, इसलिए जाना कहा गया प्रभु को, कि अगर परमात्मा को पाना है तो हमें अंदर से अपने आप को साफ करना होगा, ध्यान दुनिया से उठाकर प्रभु की ओर करना होगा। इसीलिए यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है कि हम आपका नाम ध्यान आपकी ओर करें, भजन अभ्यास करें। जो मन इंद्रियों के घाट पर हम जी रहे हैं, जो हमारा ध्यान है, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, इसमें बाहर जा रहा है। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, और शरीर में हजारों सेंसर्स हैं, स्पर्श की इंद्रिय, इनके जरिए हमारा ध्यान बाहर जा रहा है। तो अंदर की ओर लेके आना है। अंदर की ओर लाएंगे तो यहाँ शिव नेत्र पर जब एकाग्र होंगे तो फिर अपनी सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं, और हम प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, जिसे नाम भी कहा गया, शब्द भी कहा, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं और अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं, ताकि पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, उसको पार कर सचखंड में पहुँचें।
तो जितने भी आवरण है, जितने भी ये शरीर हैं हमारी आत्मा के पूरे हट जाएंगे। पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मण का जो जीना से पड़ा वो भी हटेगा। और फिर वहाँ पर हम अपने आप को सही रूप में जानेंगे और अपने सद्गुरु की मदद से प्रभु में हम लीन हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ये समझा रहे हैं कि वो सिमरन जो हे प्रभु आप चाहते हो हम करें, वो ध्यान जो आप चाहते हो हम करें, वो जो हम सिमरन करें, मेडिटेट करें, शब्द के साथ जुड़ें, जो आप चाहते हो उस रास्ते पर हम कदम बढ़ाएं। और आखिर में फरमा रहे कि नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, कि जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, और दूसरा यहाँ समझा रहे हैं कि जब हम नाम जो शब्द है जिसके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, जो हमारे भीतर चल रहा है, जो कण कण में समाया, जब उसके साथ जुड़ते हैं तो जितनी भी हमारी प्यास है, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब की सब पूरी हो जाती हैं। प्यास इंसान के अंदर क्या है कि वो प्रभु को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, जिंदगी के मकसद को पूरा करना चाहता है। इच्छा इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए कि इस जिंदगी के ध्येय को हम पूरा करें। तो यहाँ समझा रहे हैं कि नाम जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं, शब्द के साथ जुड़ते हैं, शरीर को शांत करते हैं और मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, मन भी शांत होता है। शरीर शांत हुआ, मन शांत हुआ, तब हमारी आत्मा अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होती है। तो फरमा रहे हैं नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप तुम करो दया मेरे साईं, हे मेरे साईं, हे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप दया करो, मेरी समझ को सही करो, मैं जानूं कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। मैं जिंदगी प्रेम से गुजारूं, मैं नाम के साथ जुड़ूं, आपके नाम का जाप करूं, सिमरन के ज़रिए मन को शांत करूं। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा तभी रूह समझ पाएगी, तभी अंदर की दुनिया में बढ़ पाऊंगा और मेरी आत्मा का मिलाप आपके साथ हो। तो यही पिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना है कि जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज इस सब के ज़रिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारी समझ सही हो, हम अध्यात्म के रास्ते पर चलें, हम जिस मकसद से यहाँ भेजे गए हैं उसको पूरा कर पाएँ, वो हमारा पूरा हो, ताकि हम हंसी खुशी अपने गोल तक, जो कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, उस गोल को पालें और ज़िंदगी का मकसद हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है
कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।